तो हेलो एवरीवन। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्वेश्चन के साथ। आपकी प्रैक्टिस को एक नई दिशा में ले जाने के लिए आज फिर से आपके सामने ही एक नए क्वेश्चंस को पेश किया है। तो आपको ये क्वेश्चंस की जितनी भी वैरायटीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको ऑन दी हैंड आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है। जैसा कि आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चंस में क्या खास है वो आपको ना यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चंस में खासियत क्या है कि जब आपके पास ऐसी क्वेश्चंस आई हैं, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें किसी भी तरीके की इनिशियल कंडीशंस गिवन नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं तो वहाँ पर हमें C1 एंड C2 की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राइट हैंड साइड, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चंस की जो वैरायटी डिस्कशन कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। अब इसको सॉल्व करने का आपको पता है प्रोसेस, ये स्टार्टिंग की सारी प्रोसेस अभी तक आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो फिर आप अपनी ऊपर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने पैरों पर, तो ऐसा काम ना करें। लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें, मैंने हर एक बात को बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। तो चलिए अब इसमें बताते हैं क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी आपके पास नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है, दैट मीन्स आपका राइट हैंड साइड जीरो नहीं है। तो आपके क्वेश्चंस का दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली पार्ट होती है कि हम लोग सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है कि हम लोग गिवन क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने ये देखा कि यार राइट हैंड साइड हमारा जो चीज़ है वो जीरो नहीं है। अब इसको हमें क्वेश्चन को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। पहला पार्ट जो होता है कि फॉर होमोजीनियस सोल्यूशन एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये दो पार्ट होते हैं। तो हम लोग होमोजीनियस सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में। पहला पार्ट ये है फॉर होमोजीनियस सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो। जो भी ये हमने गिवन क्वेश्चन को कॉपी किया उसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज के बाद जो भी पार्ट हमारे पास ये निकल कर आती है, इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो कर देते हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जीरो करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। इसको इक्वल टू जीरो कर दिया, राइट हैंड साइड कहाँ गया अभी देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, बताता हूँ। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। इसको जीरो करने के बाद हमें ये पता चला यार ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। अब देखा देखा सा कहाँ पर है कि क्योंकि मैंने इसको लेक्चर 1 में डिस्कशन कर रखी थी, इस वजह से देखा देखा सा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि आपने नहीं देखे लेक्चर्स, तो फिर प्रॉब्लम तो बिल्कुल डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पर आए कि हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी आपके पास राइट हैंड साइड जीरो आ जाता है तो सारी बातें मैंने लेक्चर 1 से डिस्कशन करी है। अब इसकी सबसे पहले आपको ऑर्डर फाइंड आउट करनी पड़ती है। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या काम करते हो कि जो भी आपके पास सबसे बड़ी सब्सक्रिप्ट होती है माइनस सबसे छोटी सब्सक्रिप्ट कर देते हैं, उसमें से हमें क्या पता चलता है ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारे 2 निकल गए। जितनी ऑर्डर होती है उसी ऑर्डर की हमारे पास इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। मतलब जितना ऑर्डर निकल कर आता है उतना ही एक्स की पावर रेज करते हैं और एक एक कम करते चले आते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या है, ऑर्डर 2 है तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3 था तो यहाँ पर एक कम हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स हो गया प्लस का 2। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में तो आ रही होंगी ये कैसे हुए। अब बात आती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना है इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो ये रूट जो है हम लोग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट कर लेते हैं। नहीं आता है तो भाई साहब मैंने बताया है, बार बार मैं कह रहा हूँ, हर एक लेक्चर में कहीं ना कहीं मैंने बताया है। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम लोग यार 13-14 लेक्चर पे चल रहे हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं, तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करते ना, आपके भी टाइम नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ बातें मैंने बता दी आपको। तो यहाँ जो मेरे रूट्स आएंगे 1 और 2 आ जाएंगे, जो कि दोनों ही रियल एंड डिफरेंट है। रूट्स निकल कर आ गए हैं। रूट्स निकालने के बाद आपको ना होमोजीनियस सॉल्यूशंस को फॉर्मेशन करनी पड़ती है, जिसको हम लोग लिखते हैं ANH। ए लोअर सब्सक्रिप्ट जो दे रखा है ए लोअर सब्सक्रिप्ट एन, यहाँ पर कितना एच यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जैसा कि आपके पास दोनों ही रूट्स रियल एंड डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 की पावर n लिखेंगे। ये जो 1 की पावर n इंटू C1 प्लस 2 की पावर n C2, ये चीज़ें भी मैंने डिस्कशन करी है। जब रूट्स रियल एंड डिफरेंट होते हैं तो इस तरीके से हम लोग राइट करते हैं। ये तो हमारे पास इसका नाम दे दिया जाए, जो भी क्वेश्चंस गिवन था उसको इक्वेशन 1 दिया है। जो हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशंस निकल कर आए इसको इक्वेशन 2 दिया है। अब बात आती है कि हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपकी जो मेन फोकस होनी चाहिए वो आपकी राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन होता है आफ्टर रीअरेंजिंग, आपकी जो कंप्लीट फोकस होनी चाहिए वो राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। अब राइट हैंड साइड जब भी आपके क्वेश्चंस में आता है तो आपको क्या करना है
कि राइट हैंड साइड में कभी आपके पास 2 की पावर n आती है तो क्या काम करना है उसको इस तरीके से भी आप लिख लीजिएगा 1 इंटू 2 की पावर n, कि किसी भी नंबर को यार 1 से मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, ये तो समझ में आता होगा। तो अब क्या करोगे, जब भी आपके पास राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 की पावर n है, तो मैंने क्या काम बताया था कि आपको ना जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख रहे हो तो आपका ध्यान बड़ा ही क्या होना चाहिए, कायदे में होना चाहिए, क्योंकि जहां आपने सावधानी हटाई वहां दुर्घटना घट जाएगी। क्या मतलब है कि जो ये आपका जो भी 2 की पावर n है और 2 की पावर n का ये जो 2 होता है ना, हमेशा क्वेश्चन में देखना क्या ये जो भी 2 की पावर n वाले का जो ये 2 है नीचे वाला है, ये आगे इसको नंबर को नहीं देखना, ये 2 की पावर n में या 3 की पावर n 4 की पावर n कुछ भी, ये जो नीचे वाला ये नंबर है जो बेस है इसकी मैचिंग इस होमोजीनियस रूट से कराओगे। होमोजीनियस सॉल्यूशन का जो ये रूट्स निकल कर आता है ये 2 इससे मैच कराओगे। अगर ये 2 इससे मैच कराओगे तो फिर इसकी किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे हम लोग। क्या ये 2 इससे इन रूट से मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है। कितना मैच कर रहा है? केवल एक मैच कर रहा है। यहाँ जो ये 2 है 2 रूट्स निकल कर आए, दोनों रूट्स में केवल एक ही मैच कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशंस है उसका जो 2 की पावर n का जो ये 2 है ये होमोजीनियस सोल्यूशन के रूट से मैच कर रहा है, ये इसका सोल्यूशन है। तो हमने वही पॉइंट आपको लिखनी है और ये इंपॉर्टेंट क्या है अभी मैं बताता हूँ। तो आपको ये लिखना 2 पॉइंट, आपको पहले ये लिखो, चॉइस आपकी, जो आपको पसंद है वो लिखो। क्या लिखना है? 2 इज मैचिंग विथ होमोजीनियस सोल्यूशन। 2 कौन सा 2? ये वाला 2 जो है होमोजीनियस सोल्यूशन से मैच कर रहा है। या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप ये लिख सकते हैं सिंस 2 ऑफ 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n का जो 2 है वो क्या है? होमोजीनियस सोल्यूशन का रूट है। तो हम कह रहे हैं 2 ऑफ 2 की पावर n इज अ रूट ऑफ होमोजीनियस सोल्यूशन, मतलब जो 2 की पावर n का जो ये 2 है होमोजीनियस सोल्यूशंस का पार्ट है। ये दिख रहा है आपको। अगर हमारा होमोजीनियस सोल्यूशंस का रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि रूट्स आपके पास डिफरेंट थे, ये किसी भी तरीके से मैच नहीं खा रहा था। जब मैच नहीं खाता तो आप क्या लिखते? इस 1 की जगह पर a लिखते, 1 की जगह पर a लिखते और 2 की पावर n एज इट इज कॉपी कर लेते। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब आपके एक रूट मैच कर रहा है, देखो ना यहाँ पर 2 की पावर n का जो ये 2 है केवल एक ही 2 से मैच कर रहा है, तो हम कहते हैं इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है ये 1 है। मल्टीप्लिसिटी मतलब कि जो ये 2 की पावर n का जो 2 है वो कितनी बार मैच कर रहा है? केवल एक ही 2 से मैच कर रहा है, इस वजह से हम कहेंगे इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1 है। तो एक बार अगर मैच किया है ये 2, एक बार मैच किया इस 2 से, तो हम केवल क्या करेंगे, जो आप पहले करते थे बिल्कुल उसी की तरह है, क्योंकि ये जो 2 है इससे जब मैच खाएगा ना तो आपको अपनी तरफ से जो आप an इक्वल टू पी a इंटू 2n एज्यूम करते थे वहाँ पर एक n की मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। एक रूट मैच कर रहा है क्योंकि 2 की पावर 1 से मैच कर रहा है, इसीलिए एक n का मल्टीप्लिकेशन करा है। अगर ये जो 2 होता यहाँ भी दोनों जगह 2 होता, 2,2 होता, तो ये जो 2 होता 2 रूट से मैच कर रहा है, 2 रूट से दोनों ही, तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 होती, तो यहाँ n की पावर 2, या हम कहते 2 बार n से मल्टीप्लाई, एक बार n से मल्टीप्लाई, एक मैच कर रहा है तो एक n से मल्टीप्लाई करा है। अगर 2 मैच करता तो एक n से तो मल्टीप्लाई कराते, 2 बार मैच मल्टीप्लाई करते n का n से मल्टीप्लिकेशन करते तो n स्क्वायर हो जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे या किस तरीके से, और भी ऐसे क्वेश्चन कैसे अगर दोनों रूट्स मैच करते तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो ऑनवर्ड्स लेक्चर में हम देख लेंगे। बट अभी आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आ गया होगा तो इतना सफिशिएंट है। पहले अगर ये मैच नहीं करता, अगर ये 2 जो है इस 1 और 2 से मैच नहीं करते तो हम लोग ये n की मल्टीप्लिकेशन नहीं कराते। ये 2 जो है इन दोनों रूट्स में से एक रूट से मैच कर रहा है, इसीलिए एक n की मल्टीप्लिकेशन मैंने कराई। अगर 2 से मैच करता तो 2n से मल्टीप्लाई करता, मतलब 1n इंटू 1n, मतलब 1 इंटू n इंटू n कराते, मतलब n स्क्वायर बन जाता। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ये जो भी आया हमारे पास इसको कहाँ करना है, इसको उठाकर लेके जाना है और इक्वेशन 1 में हमें क्या कर देना, पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या था? ये जो क्वेश्चन गिवन थी वो क्या थी? हमारी इक्वेशन 1 थी।
तो इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, देखिए हमें क्या मिलेगा। तो ये जो ए एन की वैल्यू थी इक्वेशन 1 में पुट करनी है। अब इक्वेशन 1 में जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था कि मुझे ए एन दे रखा है, मुझे ए एन माइनस 1 चाहिए, ए एन माइनस 2 चाहिए। देखो कुछ खास नहीं है, देखते जाइए आप यहाँ पर। पहले इसको यहीं पर देख लो, उतनी स्पेस दिख नहीं रही, यहाँ पर स्क्रीन पूरी आ नहीं पाएगी, छुप जाएगी, तो इस वजह से आप यहाँ पर काम कर लीजिए, इसको देख लीजिए। बाकी 2 की पावर n को इक्वेशन 1 में पुट करना, अभी हम लोग उसको राइट कर लेंगे। तो मैंने क्या बताया कि जो ए एन दे रखा है, यहाँ पर जो ए एन था, इस ए एन की जगह पर ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। यहाँ पर एज्यूम करिए थोड़ी देर के लिए 2 की पावर n है यार, वो स्क्रीन में पूरी चीज़ें आ नहीं पा रही हैं, तो फिर समझो हमने कहा कि यहाँ पर क्या काम करना है। जो भी आपके पास ये थी ना ए एन था, वहाँ पर ना आपको ये पुट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये पुट करना है कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट ए एन ये जो P है इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर देना, आपको पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ए, यहाँ पर जो भी थे देखो, यहाँ पर ए एन की जगह पर क्या पुट करना है, तो यहाँ पर ए, ठीक है, इसको ए लिख देते हैं। यहाँ पर एन की मल्टीप्लिकेशन कराई गई है, इंटू 2 की पावर n है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है -3 ए एन माइनस 1 था, तो यहाँ पर क्या करना -3। अब देखिए जो भी, देखिए n की जगह पर आपको n माइनस 1 करना है, जहाँ पर n था फिर n माइनस 1 हो गया n माइनस 2, जो n था उसको n माइनस 1 कर दिया, फिर n माइनस 2 कर दिया। जो भी आपके पास ये n निकल कर आया ना, आप यहीं पर चेंज कर दीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो। यहाँ पर n था, वहाँ पर अब मुझे क्या चाहिए, n माइनस 1 चाहिए, -3 लिख दिया। अब यहाँ पर n की जगह पर मैं n माइनस 1 कर दूंगा, और जहाँ पर ये n था वहाँ पे a भी लिखा रहेगा बिल्कुल एज इट इज़, और ये वाले 2 की पावर n को क्या कर देंगे हम लोग, n माइनस 1 कर देंगे। फिर से यहाँ +2 लिखा गया तो +2 लिखो। उसके बाद क्या कर देना, ए एन माइनस 2 चाहिए, n माइनस 2 चाहिए, तो जहाँ पर ये n था यहाँ पर n माइनस 2 करो, n माइनस 2 करेंगे। फिर a लिखा था, a को एज इट इज़ रहने दो, फिर इसके बाद 2 की पावर n माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और राइट हैंड साइड आपके पता है कि पहले इक्वेशन पुट करनी है, राइट हैंड साइड हमारे पास 2 की पावर n थी, तो इसको 2 की पावर n एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब बात आती है इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यूज़ को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या बताया था कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस गिवन होता है उसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। क्या कर देंगे, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चंस को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई किससे करेंगे, जो सबसे छोटा वाला जो सब्सक्रिप्ट होता है यूजुअली मैं उसी से कराता हूँ, तो फिर आपकी इच्छा आप किसी से भी करा दो। तो मैं 2 की पावर n माइनस 2 से कराऊँ, सबसे छोटी वाली सब्सक्रिप्ट से, तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूंगा 2 की पावर n माइनस 2 से, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इधर भी और राइट हैंड साइड। जब डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा उसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है किसी को समझना है। तो यहाँ पर n a इंटू 2 की पावर n, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, यहाँ भी 2 की पावर n माइनस 2 से डिवाइड किया है, माइनस का 3 n माइनस का 1, फिर a, फिर क्या हो जाएगा इंटू 2 की पावर n माइनस का 1 है, और डिवाइड में कितना है 2 की पावर n माइनस का 2 है, प्लस लगाएंगे 2n माइनस का 2, फिर क्या करना है a 2 की पावर n माइनस का 2, और डिवाइड में भी कितना है 2 की पावर n माइनस का 2 है। राइट हैंड साइड देखेंगे तो 2 की पावर n है, नीचे 2 की पावर n माइनस का 2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये पावर जाके ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो माइनस का n और प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये माइनस का n प्लस n कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारी बातें करी है। तो n है, यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस का 1 ही रहने वाला है, और यहाँ पर a हो जाएगा। ये जब होगा तो यहाँ पर -n प्लस n कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2 और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2 ही रहने वाला है। फिर से यहाँ बात करेंगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा, ये दोनों आपस में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर केवल a बच जाएगा। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा ये 2n माइनस का n प्लस का 2, माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस का 2, 2 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है जी।
उसके बाद आपको अब क्या काम करना है, आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4na हो जाएगा, 4na हो जाएगा। माइनस का इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6। अब चलिए एक बार लिख लेते हैं फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6a, फिर यहाँ पर लिखा गया n माइनस का 1, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, a को पहले लिख दिया 6 से, फिर n माइनस 1 प्लस, फिर यहाँ पर करेंगे तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा 2a n माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इतना करने के बाद आपको क्या समझ में आएगा कि जो आपके पास ये आया है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं तो ये आपको पता ही है, -6 का मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, माइनस भी मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपको पता साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर 4na तो रहने ही वाला है, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो माइनस का 6na हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 6a होगा, प्लस का 6 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2na होगा, यहाँ पर 2na होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ कराएंगे तो 2na हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये जो माइनस है और ये है, तो यहाँ पर माइनस ही आने वाला, माइनस का 4 है, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 और a आएगा, और दिस इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये 2a यहाँ पर 6a है, माइनस का 4a है, तो 6a माइनस का 4a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये माइनस का 6na, और आपको पता है यहाँ पर 4na प्लस का 2na, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये दोनों ही आपस में ऐड होकर क्या हो जाएंगे हमारे पास, दोनों ही आपस में ऐड होकर ये और ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, ये तीनों पार्ट हमारे कैंसिल हैं, क्योंकि 4na प्लस 2na 6na हो जाएगा, प्लस का 6na माइनस के 6na दो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे 6 से माइनस का 4a कितना हो जाएगा हमारे पास 2a हो जाएगा, और 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2, और 4/2 कितना हो जाएगा a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई है। अब ये जो a की वैल्यू आई है, आपको क्या काम करना है, जो भी आपने एज्यूम किया था an इक्वल टू na इंटू 2n, यहाँ पर ले जाकर आपको पुट कर देनी है। आप इसको कुछ इक्वेशन एज्यूम करना चाहते हैं तो एज्यूम कर लीजिए, आपको इक्वेशन नंबर 3 कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या कर देना, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो बताइए मुझे क्या मिलेगा, जहाँ पर a था वहाँ पर 2 आ जाएगा, तो an p एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, फिर क्या आ जाएगा n, उसके बाद a की वैल्यू तो आ गई 2, तो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशंस इंटू 2 की पावर n। ऐसे भी छोड़ सकते हो, या तो आपको पता है कितना करने के बाद भी आप एक काम कर सकते हो, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर पावर 1 एज्यूम कर सकते हो, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो इंटू में क्या हो जाएगा 2 की पावर n+1 हो जाएगा, 2 की पावर n+1 या 1+n लिख दो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ANP हमारे पास n इंटू 2 की पावर n+1 आ गया है, और जो हमारे पास ये ANH आया था ये आ गया था। अब दोनों का आपको पता है कि टोटल सॉल्यूशंस के लिए फॉर टोटल सॉल्यूशंस आपको क्या पता है, टोटल सॉल्यूशंस के लिए आप जैसा कि आपको पता है कि जो AN होता है वो इक्वल होता है ANH होमोजीनियस प्लस ANP फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। दोनों को ही कंबाइन कर देना है, कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 की पावर n हो जाएगा, 1 की पावर n C1 हो जाएगा, प्लस 2n C2 हो जाएगा, और जो भी आपके पास ANP निकल कर आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा n इंटू 2n+1 हो जाएगा। ये क्या है n+1 है, n+1 है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये आ गया AN आ गया। तो ये था हमारे पास क्या था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं थी, दैट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं किया। अगर इनिशियल कंडीशन गिवन होती तो हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करते और यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करते, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था।
तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर एक बार आपको देखना है तो आप लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कॉपी कर ले, मैं दिखा देता हूँ आपको पेज में। जो भी आपको कॉपी करना है, नोट डाउन करना है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी फील फ्री होके पूछ सकते हो, ठीक है। ये वाला पेज है, इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए आप, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ आपको कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगी फील फ्री होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले एक दो बार वीडियो को देखें, उसके बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।